हेलो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है CHS BHU मालवीय एकेडमी पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस कि आपके में पेपर में किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2-4 साल का हम लोग क्या करेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से किस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ज्योग्राफी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, मेरा नाम वीरेंद्र। ठीक है, अभी जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जो किए होंगे बच्चे वो आई थिंक ऑलरेडी मुझसे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे और आप लोगों को ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की सिलेबस और पेपर एनालिसिस की बात हम करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आपके पेपर की तरफ कि आपका पेपर कैसा होगा। देखिए, आपका जो पेपर होगा इसमें देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे कम पूछता है, बट हम वो भी पढ़ते हुए चलेंगे कि ज्योग्राफी की अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये जान लें कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, ठीक, एक एक चीज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लें। लॉन्गिट्यूड, उसके बाद लैटिट्यूड और फिर इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। ठीक है, टाइम जोन कैसे डिवाइड हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे। फिर रॉक्स, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडफॉर्म, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लेंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जो आपका विश्व से क्या होता है, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मेनली आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग स्टार्ट में ये थोड़े बहुत टॉपिक्स बात करेंगे जिससे आप क्या हो कि इन चीजों को जानते रहें एटलीस्ट, कि अगर पेपर में आ जाए तो आप कर लो। बाकी उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यूनिवर्स देखेंगे, ब्रह्मांड देखेंगे, ठीक है, अक्षांश और देशांतर देखेंगे और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखेंगे। ठीक है, रॉक्स देखेंगे, चट्टाने, भूकंप, सुनामी, उसके बाद लैंडफॉर्म्स, स्थलकृतियां, ठीक, वहीं पे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और विंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में। वहां पे क्या चीजें पढ़नी होगी। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चीज है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन साइज एंड लोकेशन, कि जो हमारे भारत का टेरिटरी है उसका क्या साइज है, क्या लोकेशन है, क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है, हर चीजें हम लोग देखेंगे, किस टाइम जोन पे है। ठीक है, तो यहां पे लोकेशन और साइज के बारे में, मतलब जो भारतीय भूगोल है उसमें सबसे पहले हम भारत का आकार और स्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, अब फिजिकल फीचर्स की बात आएगी तो बेटा वहां पे क्या होगा, भारत का जो आप देखोगे तो क्या होती हैं ज्योग्राफी में, भूगोल में क्या है कि अलग अलग तरीके के आपके माउंटेन्स अवेलेबल हैं, प्लेन अवेलेबल हैं, वैलीज अवेलेबल हैं, ठीक है, ओशन हैं, रिवर हैं, ठीक, अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया में हिमालय के बारे में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, डेक्कन प्लेटू और जो भी चीजें होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम किसमें, फिजिकल फीचर ऑफ भारत की भौतिक विशेषताएं में देखेंगे। फिर आपका अगला चैप्टर आएगा ड्रेनेज एंड क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहां से अभी आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से भी बनते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ठीक, किस तरह का है इंडिया का, वो हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग आएंगे पॉपुलेशन पे। ठीक है, जनसंख्या। ठीक, अगला चैप्टर देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक, ये सब चैप्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आप लोगों का जो पेपर आता है वो कैसा आता है। तो पेपर जो होगा उसमें क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, क्या क्या होगा पेपर में, आपका हिंदी होगा, ठीक है, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, जीके होगा, और उसके बाद जो मेन होता है, जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन जिससे आते हैं वो आपका सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। पहला हम लोग ज्योग्राफी, भूगोल लिख लेते हैं।
दूसरा हम लोग पॉलिटिकल साइंस लिख लेते हैं, पॉल साइंस, और फिर आपका हिस्ट्री, और लास्ट आपका इकोनॉमिक्स। तो यहां से आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी आपका हिंदी से 15 क्वेश्चन होते हैं लगभग, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन होते हैं लगभग, मैथ से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और जनरल नॉलेज से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। और इन चारों को जनरल नॉलेज या फिर आप लोग करंट अफेयर्स भी लिख सकते हो कि प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो आपके 51st चीफ जस्टिस, ऐसे 51st नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा कि प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन बने हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, वो कौन बने हैं, वो आपका करंट अफेयर्स में आएगा। तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो रिसेंट में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में पूछी जा सकती हैं। इन चारों को मिला के आपका 60 क्वेश्चन टोटल बनता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इससे भी, 5 इससे, और यहां से 60 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इन 60 क्वेश्चन में क्या होता है? सबसे कम वेटेज आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स का 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 15-16 क्वेश्चन, वहीं पे पॉलिटिकल साइंस आपके 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात भूगोल की कर रहे हैं। तो भूगोल आप देखोगे कि जो प्रीवियस के 4-5 साल का पेपर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में आपका भूगोल से पूछे जा रहे हैं। तो ये 15-18 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होगा? ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। 1 महीने के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ज्योग्राफी ऐसा पढ़ लेंगे कि सारे क्वेश्चंस करके आया जाए। ठीक है, अब जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर हम लोग देखेंगे 2023 में कितने क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से? 18 आए हैं। भूगोल से 2019 में 16 आए हैं, 2018 में 15 आए हैं, 2017 में 15 आए हैं। ठीक है, वही 2024 में भी अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं किसमें? इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे भूगोल में। ठीक है, अब इनको अगर हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे तो यहां पे देखेंगे कि भाई यूनिवर्स से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन से आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, किससे? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से। उसके बाद आपका रॉक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लैंडफॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है, विंड से क्वेश्चन नहीं बने हैं, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में बने हैं बट इन ईयर्स में नहीं बने हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन पूछे ही, बट पूछा गया है जो भी चैप्टर्स यहां पे मेंशन है। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब आ जाते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी में। यहां से आप देखोगे कि लगभग हर चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, यहां से आप देखोगे कि 2023 में पूछा गया है, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो मैक्सिमम जो है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूगोल भी क्या होता है ना बेटा, अगर भूगोल भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, और फिर बायो ज्योग्राफी हो गया। उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जाता है। आप लोग जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे एनसीईआरटी लेंगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब अलग अलग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यहां पे आप देखोगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से 2023 में क्वेश्चन बना है, 2018 में बना है। वहीं पे ड्रेनेज से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में 2018 के पहले पूछे गए हैं, बट इधर बीच अभी रिसेंट में नहीं पूछे जा रहे हैं। क्लाइमेट से आपके 2018 में 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद फिर क्लाइमेट से क्वेश्चन बनते हैं, 2024 में भी क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इधर 2023-2019 में नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1, 2, 3 जैसा हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से पूछे जा रहे हैं। पॉपुलेशन से भी आपके क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन यहां से भी आपको क्वेश्चन 2024 में भी है, 2023 में भी है। तो प्रेजेंट में आप देखोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आपके जो मिनरल्स हैं, मिनरल से आपके क्वेश्चन काफी बनते देखेंगे। आगे का चैप्टर है तो आगे देख लेंगे। वाटर रिसोर्सेज से रेयरली क्वेश्चन पूछता है। ठीक,
एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। एग्रीकल्चर से आप देख सकते हो कि 2023, 2019, 2018 हर जगह 3, 1 इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही 2024 में भी 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे गए हैं। ठीक है, मिनरल से आपके क्वेश्चन, तो ये एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्स, और उसके बाद लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी में आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, पोर्ट आ जाएगा, मतलब जो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन कर रहा है भाई। सिंपल सी बात है, गुड्स एंड सर्विस। अगर आप इकोनॉमी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप ये जानते होंगे गुड्स एंड सर्विस क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब उनको क्या होगा भाई, कहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा भाई। एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ट्रेड, व्यापार होगा, तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, रेलवे। ठीक है, रेलवे होगा, उसमें बाय रोड होगा, उसके बाद आपका बाय एयर होगा। तो इन तरीकों से क्या किया जा सकता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। और बाय सी भी होगा। ठीक, तो सी के लिए आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पोर्ट कहाँ पे है, डायरेक्ट पूछ लिया। या फिर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा पोर्ट पड़ेगा, वेस्टर्न साइड कौन सा पोर्ट पड़ेगा इंडिया का। तो ये लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी से आप देखोगे इसमें कई टॉपिक्स आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन आपका जितना हो सकता है, मतलब जो भी ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मेन रोल प्ले करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आपका भूगोल का पार्ट हो जाता है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से भी क्वेश्चन बनते हैं, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज से। ये 2-3 टॉपिक आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ चैप्टर वाइज तो बात कर लिया, अब बात करते हैं कौन सी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। ज्योग्राफी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहां पे क्लास में अगर आप लोग, जैसे बच्चे क्या होता है, बुक के बारे में पूछते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बुक के बारे में पूछ रहे हो तो उसमें हम बोलेंगे एनसीईआरटी सफिशिएंट होगा। बाकी यहां पे जो पढ़ाया जाएगा वो आपका मोर देन सफिशिएंट होगा। प्लस आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 9th-10th की ज्योग्राफी के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे सिलेबस और पेपर एनालिसिस तो कर लिए हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं क्लास में, भूगोल की क्लास में। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग सभी जुड़िएगा। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रॉपर क्लासेस कराई जाएंगी, प्लस आपको जो भी उसकी नोट्स होंगी वो आपको मालवी एकेडमी ऐप पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक ट्यूसडे से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी, या फिर कल से स्टार्ट होंगी। हाँ, एक चीज और कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जब भी वीडियोस आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। दूसरा, जब भी क्लास का शेड्यूल ऑलरेडी ऐप पे मतलब इस जो आपका CHS VHU मालवी एकेडमी है, यहाँ पे आपको ऐप का शेड्यूल, सॉरी, क्लासेस के शेड्यूल ऑलरेडी लगे रहते हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हो आपके सब्जेक्ट का कब क्लास शेड्यूल है, उस टाइम पे आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे जाएंगे, लाइव सेक्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स शेड्यूल्ड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग फिर क्लास में स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ठीक।